दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, आज की देववाणी बराबर जनवाणी बराबर मंगलवाणी। दोस्तों, आज की देववाणी में क्या है, क्या बताया गया मुझे, जो मैं आपको बताऊं, तो उसका टाइटल लिख लीजिए। भारत के इन दो पागल मानव कुत्तों को तो आखिरकार प्रकृति ईश्वर गोली मार ही देगा। देख लीजिए, इसमें ये हमारा बोर्ड है, ये हमारे 1-2 मार्कर पेन हैं, ये हमारा मोबाइल है। इसके अलावा हमारे पास कोई ज़्यादा उल्लेखनीय है नहीं। थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक खोपड़ा है, उसका जिसका उपयोग करके हम आपको सामने आते रहते हैं। हाँ, तो आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी में क्या है, उसका टाइटल है भारत के इन दो पागल मानव कुत्तों को तो आखिरकार प्रकृति ईश्वर गोली मार ही देगा। भाई, ये क्या तुम सुबह कह रहे हो? भाई, ये सुबह मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। हिंसा की बात और किसी के ऐसा दर्दनाक हालत तक किसी के सामने उत्पन्न हो जाना, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे को यही आज का वीडियो का सब्जेक्ट दिया गया है। यही देववाणी हुई है कि भारत के इन दो पागल मानव कुत्तों को तो आखिरकार प्रकृति ईश्वर गोली मार ही देगा। दोस्तों, सुबह सुबह ऐसे कठोर हिंसक शब्दों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं बहुत अच्छे प्राणी डॉग्स से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने मानवों की तुलना कुत्तों से की है। असल में मानवों की तुलना कुत्तों से नहीं की जा सकती। कुत्ते तो बहुत अच्छे होते हैं, वफादार होते हैं, प्रकृति के बच्चे हैं। मानव जैसा ग्रेव प्राणी का कुत्तों से कंपैरिजन करना सचमुच में कुत्तों की तौहीन करना है, और उसके लिए मुझे सॉरी बोलना ही होगा। और लेकिन ईश्वर की ये देववाणी आज हुई है तो मैं इसको आपके सामने रखता हूँ। भाई, क्या चक्कर है इसमें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो दोस्तों देखिए, इसमें बहुत सी चीज़ों पर विचार होना मांगता है। भारत पर मानव कुत्तों के बारे में, उनके पागलपन के बारे में, और संख्या है 2 उसके बारे में, और ईश्वर प्रकृति के बारे में, उसके द्वारा गोली मार देने के बारे में। तो दोस्तों, हम जो हमारे समस्याओं में बोलते रहते हैं, जो परमात्मा हमको बुलवाता रहता है, वह बड़ा साफ है। ईश्वर जो मैसेज भेजे वो जाने ज़्यादा, लेकिन उसमें जो हमारा पक्ष है, हमारा सोचना है, हमारा पैरामीटर्स हैं, हमारे जीवन के, इस संसार के जो हमने सीखा है, उसके अनुसार हम बड़ा न्यूट्रली ध्यान रखते हैं। आप पूछेंगे कि भाई यह बताओ, भारत कि आपने बताया, दुनिया के कोई नहीं बताया कि दुनिया के इन 2 पागल कुत्तों को और 2 आदमियों को तुमने पागल कुत्ते बता दिए, कौन से हैं, प्रकृति इनको क्यों गोली मारेगी, इत्यादि इत्यादि। आपके दिमाग में ये प्रश्न कौंध रहे होंगे। ये मेरे दिमाग में भी ये प्रश्न कौंध रहे हैं, क्योंकि ये तो एक देवी संदेश है, और मैं भी इनके बारे में मालूम कर रहा हूँ कि प्रकृति ने ऐसा मुझे क्यों संदेश भेजा आज। तो दोस्तों, प्रकृति, ईश्वर
अपना काम कोई ऐसे ही नहीं करते, उसकी गहराई में बड़ा विज्ञान होता है, बड़ा मानव कल्याण होता है, अपने बच्चों का मतलब प्राणी मात्रा का बड़ा कल्याण होता है, उनका उद्धार होता है। तो भाई उसने ये जो कुछ बड़ा सोच समझ के दिया होगा। असल में तो जितना हमारे समझ में आता है कि भारत में सबसे पहले सुधार तो, इस दुनिया में सबसे पहले सुधार तो भारत में होना मांगता है। क्यों? कि हमारे अनुसार और जैसे हमें भगवान ने बताया है, दुनिया दो ही बातों की वजह से भुगत रही है। एक तो अपने द्वारा हिंसा करने की वजह से, और दूसरे अपने द्वारा दूसरों का शोषण, दूसरों पर अनाचार अत्याचार करने की वजह से। अब पहले प्रश्न को लें कि दूसरों की हिंसा की वजह से, तो मानव जैसे दूसरे प्राणियों की हिंसा करता है, उनको काट काट कर खाता है, जीव से भोजनम का सिद्धांत चलाता है, नॉनवेज का प्रोग्राम उसका चलता है, मज़े करता है पार्टियों में, वाह भाई क्या कहने हैं। तो ये बड़ा भयानक है और मानव को अपने अच्छे जीवन के लिए इनको छोड़ना ही पड़ेगा। और भारत में देखा जाए तो भारत में तो ऐसा सामाजिक व्यवस्था है, भयानक पैशाचिक राक्षसी व्यवस्था है, जहाँ आदमी आदमी को का शोषण ही नहीं करता, उसका भक्षण करता है और उसी को सही ठहराता है कि दिस इज़ गुड, यही अच्छा है। क्योंकि ऐसी व्यवस्था उसके हित में जाते हुए किसी के हित में। इसलिए हमारे कहने का अर्थ क्या है कि जब तक पूरी दुनिया का आदमी इस नॉनवेज से अपना छुटकारा नहीं पा लेता और भारत के लोग इस पैशाचिक व्यवस्था, इस मनुवादी व्यवस्था से छुटकारा नहीं पा लेते, तब तक कोई उद्धार इस दुनिया में नहीं हो सकता। इसलिए शायद उन्होंने ये आज का मैसेज दिया है। भारत के इन दो पागल मानव कुत्तों को तो आखिरकार प्रकृति ईश्वर गोली मार ही देगा। दोस्तों, ईश्वर बड़ा दयालु है, या ये कह लीजिए दयालु नहीं है, लेकिन वो न्यायप्रिय है। वह न तो ये चाहता कि कोई किसी को असमय मारा जाए या कोई बुरी तरह से मारा जाए, वो यही चाहता है कि उसके नियमों का पालन किया जाए। लेकिन हम अपने अज्ञानता की वजह से या लालसा